हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे Q1 FY25 की क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी है और करंट टाइम में कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, कैपलिन पॉइंट लैब में अगर मैं बात करूं अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो हमारी इन्वेस्टमेंट काफी लंबे समय से आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2021 को हमने पोजीशन पहली टाइम बनाई थी और उस टाइम स्टॉक प्राइस 500 रुपए का था। और दोस्तों देख सकते हैं कि अभी शेयर प्राइस 1965 का चल रहा है, मतलब कि हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा 4 गुना हो चुका है। तो दोस्तों, ये जर्नी आसान नहीं थी। हमने जनवरी 2021 में बाइंग की थी, फिर ये शेयर नीचे गया, ये 430 रुपए का 415 रुपए का आ गया, फिर इसने हाई लगाया सितंबर 2021 तक 950 रुपए का चला गया, फिर मार्च 2023 तक आते आते फिर दोबारा से 600 रुपए का शेयर प्राइस आ गया, फिर ये काफी अच्छी रैली आई और ये शेयर 1600 रुपए का टच किया, फिर नीचे आ गया 1200 रुपए के आसपास ट्रेड करता रहा, फिर इसने नया हाई लगाया और करंट टाइम में 2000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर था जिसको मैंने अभी तक सबसे ज्यादा टाइम तक होल्ड किया हुआ है। अगर इसमें टाइम होरिजन की बात करें तो 44 मंथ तक इसको होल्ड किया है। तो दोस्तों, करंट टाइम में कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो 14,936 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी का 31 का है और यहीं पे आरओसी इनका 26.5% का और आरओई भी काफी अच्छा 24.2% का दिख रहा है। तो दोस्तों, कैपलिन पॉइंट लैब का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक पे मैंने पास्ट में दर्जनों वीडियो बना करके अपलोड किया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स जो इनकी जून क्वार्टर में थी 459 करोड़ की इनकी इन्होंने सेल्स रिपोर्ट की, जो कि जून 2023 में सिर्फ 395 था। यहीं पे अगर इनका नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 104 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ करके 125 करोड़ का हो गया। जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है कि इनका सेल्स लगातार बढ़ी हुई है, इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 104 से 106, 120, 121 और 125 जो कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और यहीं पे अगर इनकी टीटीएम परफॉर्मेंस की बात करें तो 1467 करोड़ का जो FY23 में रेवेन्यू था वो बढ़ करके 1758 करोड़ का रेवेन्यू है। यहीं पे नेट प्रॉफिट जो 377 करोड़ का था वो बढ़ करके 482 करोड़ रुपए का हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा जंप हुआ है, जो 30% था वो बढ़ करके 33% हो गया। तो मैंने पिछले साल भी बताया था जब ये शेयर 1000 रुपए के आसपास था कि ये शेयर को अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे जो चीज है ब्रेक इवन का यूएस बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल होने वाला है और यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव करेगा और ऐसा ही हुआ, इनका मार्जिन इंप्रूव कर गया और करंट टाइम में देख सकते हैं कि 33% पे कांस्टेंट बना हुआ है। इसी हिसाब से शेयर में भी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी और स्ट्रांग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो बोरोइंग है वहाँ पे ये नेग्लिजिबल सा डेट है और यहाँ पे अदर एसेट्स में आके देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 553 करोड़ रुपए का दिख रहा है, जो कि काफी स्ट्रांग है। तो कंपनी के पास काफी अच्छा खासा कैश है। मैनेजमेंट कमेंट्री में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या प्लान कर रही है इस कैश को, क्योंकि ज्यादा कैश होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पर रिटर्न्स ना आए तो फिर वो कैश किसी काम का नहीं। तो एक अच्छी कंपनी वो होती है जो कि कैश जनरेट करे और उस कैश को फिर हायर आरओआई पे री इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों, इनके कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी स्ट्रांग ये भी है, 318 करोड़ का। कंपनी ने कैपेक्स भी किया है 319 करोड़ का। इसके अलावा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -38 करोड़ है। तो यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया है। तो दोस्तों, इनके रेशियोज के सेक्शन में देखें तो यहाँ पे डेब्टर डेज में थोड़ा सा जंप हुआ है, हालांकि इन्वेंट्री डेज का लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। इसके अलावा डेज पेबल भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल भी 146 बढ़ करके 166 डेज हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका आरओसी जो कि काफी मेंटेन है, 26% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में भी 26% का काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास 70.56% की होल्डिंग है, एफआई की भी होल्डिंग 3.38% है, डीआईएस की भी 1.49 है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी 25% के अप्रोक्स है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है, ये मोर और लेस कांस्टेंट ही बना हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी 81,000 थे, अभी 80,000 के लेवल पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैपलिन पॉइंट लैब का शेयर प्राइस काफी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है और सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो हमने पास्ट में भी हमेशा देखी है कि ये काफी कंसिस्टेंट कंपनी है। इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू हमेशा ग्रोथ ही रिपोर्ट करता है। ये अलग बात है कि ग्रोथ जो 10 साल पहले थी वो
अभी नहीं है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छे रफ्तार से फिर भी ग्रो कर रही है और बैलेंस शीट काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। अभी हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर का क्या आउटलुक है, और जो बैलेंस शीट में इतना ज्यादा कैश ही कंपनी होल्ड कर रही है उसको लेकर के क्या कंपनी का प्लान है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इनका सबसे ज्यादा फोकस है एक्सपेंशन जो यूएस मार्केट में। तो यहाँ पे यूएस मार्केट में इनका बिजनेस ऑलरेडी ब्रेक इवन पे हो गया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की। यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसके अलावा 24 एनडीएस इनके पास है यूएस में। इसके अलावा ये अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसा कि इनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसके अलावा, क्योंकि यूएस में ज्यादातर जो बिजनेस होता है यहाँ पे यूएस के 3-4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हीं के साथ काम होता है, लेकिन ये अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने फर्दर कमेंट्री करते हुए यही बताया कि हम अपना खुद का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो हमें इफेक्टिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पे अगर इस क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल के कंपेरिजन में 70% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे कैप्लिन स्टेराइल्स जो इनकी यूएस की सब्सिडियरी है, यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में ये अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करें, मतलब कि कैप्लिन की अपनी खुद की ब्रांडिंग होगी और यहाँ पे 30+ प्रोडक्ट लॉन्च करने का इनका प्लान है अगले 12 से 15 महीने में। तो दोस्तों इसके अलावा इनकी अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ की बात करें तो कैप्लिन स्टेराइल्स का इनका कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर 11% था, जो कि इस साल 16% हो गया है टोटल इनके टॉप लाइन में। और यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन भी जो 55.3 का था वो बढ़ करके 59.6% का हो गया है। इसीलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं जो कि 30% का था वो बढ़ करके अभी 33% का शो कर रहा है। तो दोस्तों इनका अगर फोकस एरिया और ग्रोथ की बात करें तो अगेन इन्होंने बात की कैप्लिन स्टेराइल्स के बारे में। यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान ला रहे हैं और यहाँ पे इनका ऑन्कोलॉजी की साइट है, यहाँ पे जल्द से जल्द ये ब्रेक इवन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखा कि ये यूएस बिजनेस पे काफी ज्यादा फोकस्ड है और यहाँ पे फ्यूचर में जो भी ग्रोथ आने वाली है यूएस बिजनेस से ही आने वाली है। क्योंकि अगर इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस देखें जो कि लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे ग्रोथ काफी स्लो हो गई है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 5 से 6% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और एक्विजिशन की बात करें तो जैसा कि बताया था कि इन कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये कैश को प्लान कर रहे हैं एक्विजिशन के लिए। तो इन्होंने बताया कि ये जो एक्विजिशन करने वाले हैं यहाँ पे ब्रांड मार्केटिंग कंपनी को ये एक्वायर करेंगे ताकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो सके और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन और फार्मेसीज को ये अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके अलावा एनडीएस, क्योंकि जो कंपनी ये मार्केटिंग कंपनी होंगे उनका खुद का कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च होगा तो इनको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो इतनी ज्यादा जो इनके पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं कि एक्विजिशन किया जाए ताकि कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ दिला सके। तो यहाँ पे कैप्लिन वन लैब्स जो कि कैप्लिन स्टेराइल्स की यूनिट है, यहाँ पे 200 से 240 करोड़ का फेज 3 में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंशन होने वाला है इंजेक्टेबल्स के लिए होने वाला है जो कि यूएस मार्केट के लिए होगा। ये कंप्लीट एक्सपेंशन प्लान है, ये 2 से 3 सालों में कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों कैप्लिन पॉइंट लैब पे हम आगे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो कि मैं कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प कर सकता हूं तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा इनके लैटिन अमेरिका के बिजनेस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी बिजनेस काफी ज्यादा स्लो ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे रियली 5 से 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इन्होंने बताया कि इनका चिली मार्केट में 72 प्रोडक्ट्स मार्केट में है, मेक्सिको में भी 8 से 9 प्रोडक्ट इनके मार्केट में है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने सेल्स टारगेट दिया था करीब 2 साल पहले, अभी भी वो स्टिक कर रहे हैं अपने टारगेट्स में। क्या एग्जैक्ट टारगेट है चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कैप्लिन स्टेराइल्स के लिए FY27 के लिए $100 मिलियन का सेल्स टारगेट अपना बनाया हुआ था। इंडियन रेवेन्यू में देखा जाए तो 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं यूएस मार्केट में FY27 में। लेकिन दोस्तों अगर इनके टीटीएम रेवेन्यू की बात करें तो 1758 करोड़ का इनका टीटीएम का रेवेन्यू और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है 16% का है, मतलब 1758 का 16% हम निकाल लें जो कि अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ होगा। तो अभी करंट टाइम में FY25 के पहले क्वार्टर तक ये 300 करोड़ का टीटीएम रेवेन्यू अचीव कर चुके हैं, जो कि इनका प्लान है कि FY27 तक 800 करोड़ की रेवेन्यू
यूएस मार्केट से अचीव कर सके। तो कहीं ना कहीं इनका यूएस मार्केट में FY27 तक अपना अगले 2 सालों में रेवेन्यू डबल करने का प्लान है और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों हमने देखा कि मैनेजमेंट जो काफी ज्यादा बात कर रही है अपने यूएस बिजनेस को लेकर के, जहां पे अभी तक इन्होंने 300 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है और FY27 तक प्लान है कि 800 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करें। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल टॉप लाइन की बात करें तो 1700 करोड़ की है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है इनके ओवरऑल टॉप लाइन की अगर बात करें। तो यहाँ पे बिजनेस में क्योंकि इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल से 5 से 6% की ग्रोथ हो पा रही है। हालांकि यूएस बिजनेस काफी ज्यादा ग्रोइंग है, लेकिन बेस इतना छोटा है कि ओवरऑल कंपनी की साइज के हिसाब से ग्रोथ दिलाने के लिए इनफ नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले दिनों ये कंपनी का शेयर प्राइस जब 2000 का हाई लगाया था उस टाइम पे मैंने सारे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया कि ये शेयर से एग्जिट ले क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न, इसमें 4 गुना का रिटर्न बनाया 4 साल के अंदर। इसके अलावा करंट टाइम में हम चूंकि हमारे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जो कि मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ जो पास्ट में थी कंपनी 25 से 30% की रफ्तार से ग्रो कर रही थी, अभी वो रफ्तार काफी स्लो हो गई है। तो ऐसे इन्वेस्टर जो रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं और एक सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज को देख सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे एक हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए, इसलिए करंट टाइम में मैं इस शेयर में एग्जिट ले लिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी और जो हमारे इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी थी वो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हैं नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।